महाराष्ट्र की राजनीति बीते दिनों से एक बार फिर चर्चा में है। एनसीपी में बगावत हुई और भतीजे अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की पार्टी छोड़ दी। अजीत पवार एनसीपी के विरोधी दल बीजेपी में शामिल भी हो गए और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी बन गए। उनके साथ महाराष्ट्र के कई विधायक भी गए, लेकिन इतना ही नहीं, अजीत पवार ने एनसीपी पर अपना दावा भी ठोक दिया। ठीक वैसे ही जैसे शिवसेना से बागी होकर गए एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर दावा ठोक दिया था। अब एनसीपी पर दावा का मामला स्पीकर राहुल नार्वेकर के पास पहुंचा है। एनसीपी किसकी है, इसे लेकर संविधान और कानून देखा जा रहा है। अजीत पवार और शरद पवार में एनसीपी को लेकर खींचतान भी है। इसी बीच एक सी वोटर सर्वे आया है, जिससे पता लगाया गया है कि असली एनसीपी किसकी है, कौन है एनसीपी का असली बॉस। इस सवाल पर 66% लोगों का मानना है कि शरद पवार ही एनसीपी के असली बॉस हैं। सी वोटर सर्वे में असली एनसीपी का बॉस कौन है और असली एनसीपी कौन है, इस पर अगर सर्वे किया तो 66% लोगों का कहना है कि शरद पवार असली बॉस हैं। वहीं 25% लोगों का यह मानना है कि अजीत पवार। वहीं महज 9% लोग ऐसे भी हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि वो एनसीपी किसकी है, वो कह सकते हैं या नहीं कह सकते, इस पर जवाब देना नहीं चाहते हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने अजीत पवार को अपने खेमे में लाकर शरद पवार को तोड़ने की कोशिश की। शरद पवार महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए और केंद्र में गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस की विपक्ष एकजुटता में खास चेहरा भी हैं। इंडिया टुडे के सी वोटर सर्वे में महाराष्ट्र में एनसीपी नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में दादा कहे जाने वाले अजीत पवार के लिए यह एक बड़ा झटका भी है। तो वहीं सी वोटर सर्वे में यह भी एक सवाल पूछा गया कि क्या शरद पवार भतीजे के बगावत के बाद दोबारा अपनी पार्टी को खड़ी कर पाएंगे, पार्टी बना पाएंगे। इस सवाल के जवाब में 58% लोगों का मानना है कि शरद पवार फिर से अपनी पार्टी खड़ी कर सकते हैं और फिर से अपनी पार्टी को बना सकते हैं। एनसीपी से बगावत करके निकले अजीत पवार को 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया और अब तक एनसीपी के 36 विधायक भी उनके साथ हैं। एनसीपी के महाराष्ट्र में 53 विधायक हैं, जिसमें 36 उनके पास हैं। बावजूद मंत्री भी नहीं बनाया गया है उन्हें। सी वोटर सर्वे के दौरान कांग्रेस को वोट देने वालों की प्रतिशत 77% रही। जो ये लोग मानते हैं, 77% लोग मानते हैं कि शरद पवार को एनसीपी का असली हकदार माना होना चाहिए। बीजेपी के 66 वोटर्स ने शरद पवार को वोट किया है। एनसीपी को वोट देने वालों में 80% शरद पवार के साथ दिखे हैं। वहीं शिवसेना को वोट करने वाले 70% लोगों ने शरद पवार को वोट किया है। जो पहले उद्धव को करते थे, वो एनसीपी को किया है कि एनसीपी का असली बॉस शरद पवार को होना चाहिए। अजीत पवार के अगर आंकड़े देखें तो शरद पवार से काफी पीछे नजर आ रहा है। अजीत पवार को बीजेपी के 40% वोटर्स ने चुना है, कांग्रेस के 13% लोगों ने और एनसीपी के 16% और शिवसेना के 20% वोटर्स अजीत पवार को एनसीपी का असली हकदार मानते हैं, जो कि बहुत ही कम है। एनसीपी से बागी हुए अजीत पवार ने 5 जुलाई को एक बयान भी जारी किया और आरोप लगाया कि एनसीपी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त जो वर्तमान में शरद पवार के पास है, वो त्रुटिपूर्ण है और इसमें प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। बयान में यह भी दावा किया गया कि अजीत पवार का समर्थन करने वाले अधिकांश पार्टी नेताओं और विधायकों ने 2 जुलाई को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से 2 दिन पहले ही 30 जून को उन्हें एनसीपी का अध्यक्ष नियुक्त करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। शरद पवार भी अजीत पवार के दावों का जवाब दिए और उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं एनसीपी का अध्यक्ष हूं। महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS-IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना, परंतु मित्रांनो, काळ आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नहीं? हालांकि महाराष्ट्र में अब तक कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चाएं हो रही है कि अब तक कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ। लोगों के मन में कई सवाल भी उठने लगे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, कैबिनेट विस्तार में देरी क्यों हो रही है। 1 हफ्ता का वक्त गुजर चुका है और अभी भी अजीत गुट के मंत्रियों को अभी तक कोई भी पद नहीं दिया गया। इसके पीछे की कहानी क्या है, लेकिन इसकी सब पे नजर एनसीपी पर बना हुआ है और सबसे ज्यादा खास बात लोगों की नजर में है कि एनसीपी आखिर किसका होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।